हाय, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ मोल कंसेप्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा था इडियोमेट्री लास्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सही पूछिए तो मोल कंसेप्ट यही है। इसी इसी के बारे में पूरा मोल कंसेप्ट हम पढ़ते हैं। तो अब आया है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म, अब ये पहली बात तो यही, कंसंट्रेशन टर्म क्या है? कंसंट्रेशन क्या चीज़ होती है? कंसंट्रेशन आपको पता होगी कि कोई भी चीज़ हम बोलते हैं ना, ये कितना कंसंट्रेटेड है, कितना डेंस है, कितना वीक है, कितना लो है, यानी उसकी स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। ये हाउ हाउ मच स्ट्रांग इट इज, हाउ मच पावरफुल इट इज। तो उस स्ट्रेंथ को मेजर करना, हम सोल्यूशन में कैसे मेजर करते हैं उस स्ट्रेंथ को, तो उस वो हम पढ़ते हैं कंसंट्रेशन टर्म में। दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले क्या आता है? सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन हम बेसिक पढ़ते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है, दोनों को डिजॉल्व करते हैं, सोल्यूशन बनता है। सिंपल। सॉलिड, लिक्विड। अब पूछा जाए सॉलिड और लिक्विड में सोल्यूशन कौन होगा, या फिर सॉल्वेंट कौन होगा? ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है? पहले सब, सॉल्यूट होता है जिसे हम डिजॉल्व करते हैं, जिसे हम डिजॉल्व करते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हम डिजॉल्व करते हैं। ये दोनों बातें थोड़ा ध्यान से लीजिएगा। सॉल्यूट होता है जिसे हम डिजॉल्व करते हैं, और सॉल्वेंट जिसमें हम डिजॉल्व करते हैं, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है। अब सॉलिड और लिक्विड में सॉल्वेंट कौन होगा? तो जाहिर सी बात है लिक्विड होगा सॉल्वेंट। भाई लिक्विड को सॉलिड में थोड़ी आप डिजॉल्व करा पाओगे। यानी कि अब सॉलिड और लिक्विड में से सॉल्वेंट कौन होगा? लिक्विड होगा। लिक्विड और लिक्विड में से पूछा जाए अगर सॉल्वेंट कौन होगा, तो जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सॉल्वेंट होगा। भाई जो, अब देखिए, लिक्विड और लिक्विड में जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसके पास ये तो क्षमता होगा कि जो भी कम है उसको हम अपने आप में डिजॉल्व कर लें। ठीक है ना? तो लिक्विड और लिक्विड में जिसका मोल ज़्यादा वो सॉल्वेंट होगा। वेट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकलेगा? सोल्यूशन में होते क्या क्या है? सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी निकल गई। अब रो ऑफ H2, इसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ H2 एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखें। नेक्स्ट, इसका मतलब क्या होता है कि 1 ml ड्रॉप ऑफ H2O का वेट 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम पर ml का मतलब होता है कि 1 ml ड्रॉप ऑफ H2O का वेट 1 ग्राम होगा। अब पहली टर्म आती है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं सबसे पहले। और इसमें दो टर्म आते हैं, एक मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। तो मोलैरिटी का डिफिनेशन है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स और मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स और मिली मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। मिली मोल्स कितना होता है? 1 मोल बराबर 1000 मिली मोल होगा ना। मिली मतलब 1000। तो मोलैरिटी क्लियर हो गई। मोलैरिटी वो होती है कि 1 लीटर सोल्यूशन हमने रखा है, उसमें कितना मोल सॉल्यूट है वो मोलैरिटी बताती है। ठीक है ना? जैसे लिखा है 5 मोलर NaCl, इसको ऐसे पढ़ते हैं 5 मोलर NaCl। इसका मतलब क्या हुआ? 5 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। जैसे लिखा है 20 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। 20 लीटर ऑफ 5 मोलर HCl। 20 लीटर क्या है? क्वांटिटी है। 20 लीटर जो लिखा है ये क्या है? क्वांटिटी है। और 5 मोलर क्या है? क्वालिटी है, कंसंट्रेशन है। 5 मोलर दैट इज 5 मोल्स ऑफ HCl 1 लीटर में है, तो 20 में कितना होगा? 20 इंटू 5 यानी 100 लीटर, 100 मोल, सॉरी 100 मोल होगा ना। रो ऑफ H2O 4 डिग्री सेल्सियस मैंने बताया कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। अब
पूछा जाए आपसे मोलैरिटी बताओ कितना होगा, तो मोलैरिटी के लिए क्या क्या चाहिए होती है, एक तो मोल्स ऑफ H2O और दूसरा वॉल्यूम ऑफ H2O। तो 1 ml ड्रॉप ऑफ H2O का वेट 1 ग्राम होता है, ध्यान सुनिएगा, 1 ml ड्रॉप ऑफ H2O का वेट 1 ग्राम होता है। तो 1/1000 लीटर ऑफ H2O का वेट कितना होगा, 1/18 मोल ऑफ H2O। यानी कि 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2O कितना मोलर होगा, 1/18, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज इंटू 1000, यानी 55.5 मोलर। यानी कि वाटर की मोलैरिटी कोई पूछे कितना होता है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि 55.5 होता है। टू डिटरमाइन मोलैरिटी ऑफ आयंस। अब आयंस की मोलैरिटी बताने के लिए कैसे करते हैं, इन सच क्वेश्चंस ऑलवेज डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन विल बी टेकन प्लेस और नॉट। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए कि मोलैरिटी ऑफ आयंस बताने हैं तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, होगी तो रिएक्शन से क्या बनेगा, कितने आयंस बनेंगे, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, 5 ml ऑफ 2 मोलर NaCl, 2 ml ऑफ 3 मोलर CaCl2, 3 मोलर ऑफ सॉरी गलत बोल दिया, फिर से देखते हैं, 5 ml ऑफ 2 मोलर NaCl, 2 ml ऑफ 3 मोलर CaCl2, 3 ml ऑफ 2 मोलर AlCl3 आर मिक्स्ड, फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। ठीक है ना, ये तीनों चीज़ें मिक्स की गई हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि ये आपस में रिएक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। सबसे पहले आपको यहाँ दिखने से पता चलना चाहिए कि NaCl, CaCl2, AlCl3 ये सब क्या है, क्या है, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दीज आर सॉल्ट्स, ये सॉल्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, पता है ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, नहीं पूरी पूरी टूटता है। तो 2 मिलीमोल, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, 2 मोलर का मतलब क्या हुआ, 2 मिलीमोल 1 ml NaCl में है। 2 बाई डिफिनेशन, ये बाई डिफिनेशन आपको दिख रहा होगा, 2 मिलीमोल 1 ml NaCl में है। तो 5 ml में कितना होगा, 5 इंटू 2 यानी कि 10 मिलीमोल ऑफ NaCl होगा ना, 10 मिलीमोल ऑफ NaCl। इसी तरह सबका कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ देखो 3 मिलीमोल इन बाई डेफिनेशन 3 मिलीमोल इन 1 ml ऑफ CaCl2, 2 ml में कितना होगा, 3 इंटू 2 दैट इज 6 मिलीमोल। इसी तरह 2 मिलीमोल इन 1 ml ऑफ AlCl3, तो 3 ml में कितना होगा, 3 इंटू 2 यानी 6 मिलीमोल। अब NaCl टूटेगा किसमें, Na प्लस प्लस Cl माइनस, है ना, Na प्लस प्लस Cl माइनस, तो 10 मिलीमोल, और ये भी 10 और 10 बनेंगे, यानी कि Cl माइनस कंसनट्रेशन सीधे सीधे कितना है, 10 मिलीमोल, मोल नॉट कंसंट्रेशन। Cl माइनस भी कितना बनेगा, 10 मिलीमोल। इसी तरह CaCl2 किस में टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस, यही गलती होती है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, CaCl2 किस में टूटेगा, Ca2 प्लस प्लस 2 Cl माइनस। तो यहाँ पे अगर 6 मिलीमोल हमने CaCl2 लिया है तो सीधे ये 12 Cl माइनस कितना हो जाएगा, 12 मिलीमोल। AlCl3 6 मिलीमोल लिया था, वो टूटेगा Al3 प्लस प्लस 3 Cl माइनस, 6 मिलीमोल से सीधे 18 मिलीमोल्स हो जाएगा। तो ये टोटल अब हम Cl माइनस का मोल क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ये और ये आप ऐड करेंगे 10, 12 और 18, यानी कि 40 मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस इन 10 ml। दिख रहा है, 10 ml क्या टोटल हमने ऐड कर दिया, भाई वॉल्यूम टोटल ऐड हो जाएगा, जैसे 3 ml कितना 1 ml कितना 2 ml 3 ml 5 ml 10 ml टोटल हो जाएगा। तो अब हमें क्या निकालना है, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है, गिवन मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने, मोल्स या मिली मोल्स, अगर मिली मोल्स लिए तो वॉल्यूम ml में लेंगे, तो मिली मोल्स कितना हमने ले लिया 40, वॉल्यूम टोटल 10 ml यानी 40/10, यानी कितना आ गया 4 मोलर, इस तरह निकालेंगे। अब देखो इसमें हम कंडीशन भी और लगा सकते हैं कि Cl माइनस कंसंट्रेशन तब बताओ एज्यूमिंग AlCl3 डिसोसिएटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। इसका मतलब क्या हुआ, हमें Cl माइनस कंसंट्रेशन तब बताना है जब AlCl3 सिर्फ 20% ही टूटा हो, सिर्फ 20%। तो मिली मोल्स ऑफ AlCl3 निकालने तो 20 18 पहले बना था, ये 18 बनता यदि पूरा टूटता तो, लेकिन अब 20% ही टूटा है तो इस 18 का 20% ही आएगा, तो यानी 18 का 20% सीधे निकालो 20/100,
और इंटू 18 दैट इज 3.6। अब टोटल यहाँ 18 नहीं जुड़ेगा, यहाँ अब जुड़ेगा आपका 3.6, तो जोड़ेंगे तो टोटल कितना आएगा 25.6 मिलीमोल, यानी 25.6 मिलीमोल्स ऑफ Cl माइनस इन 10 ml। तो फिर क्या होगा 25.6 बाई 10 यानी 2.56 मोलर। करेक्ट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 ml of 5 molar NaCl and 2 ml of 4 molar CaSO4 are mixed and solution is diluted up to 10 ml. Find concentration of SO4 2 minus। तो देखो 15 मिलीमोल ऑफ NaCl डायरेक्ट मैंने लिख दिया, आप अभी डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। 5 मिलीमोल कितने में होंगे, 1 ml में होंगे ना, बाई डिफिनेशन 5 मोलर का मतलब ही क्या हुआ कि 5 मिलीमोल्स ऑफ NaCl इन 1 ml, तो 3 ml में कितना होगा 5 इंटू 2 दैट इज 15 मिलीमोल्स ऑफ NaCl। उसी तरह ये 8 मिलीमोल्स ऑफ CaSO4। अब रिएक्शन कराते हैं, 2 तो NaCl प्लस CaSO4 गिव्स Na2SO4 प्लस CaCl2। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 आएगा आएगा। अब देखो हम यहाँ पे कितना NaCl कितना है मेरे पास 15 मिलीमोल, CaSO4 कितना है 8 मिलीमोल, है ना, है ना। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिटिंग रीजन खोज लेते हैं। लिमिटिंग रीजन के लिए मैंने क्या बताया था कि दिए बैलेंस इक्वेशन से इसको कोफिशिएंट डिवाइड बाय गिवन मोल्स, तो निकालेंगे तो लिमिटिंग रीजन क्या आएगा आपका NaCl आएगा लिमिटिंग रीजन 2/15 और ये 1/8, 2/15 1/8 में कौन बड़ा है 2/15 बड़ा है, 2/15 बड़ा है तो यानी कि ये लिमिटिंग रीजन है। तो इसी तरह यानी ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, पूरा खत्म हो जाएगा। भाई 2 मोल पे ये 15 मिली मोल से, तो 1 मोल पे कितना होगा 7.5, 7.5, तो ये 8 माइनस 7.5 यानी कि 7.5 टोटल ये बनेगा, ये भी 7.5 ये भी 7.5 बनेगा, और 7.5 यहाँ खर्च हुआ यानी 0.5 ये बचेगा, तो 0.5 ये बचेगा, और यहाँ से भी SO4 आएगा, दोनों जगह से आएगा, तो यहाँ से कितना आया दैट इज 8 मिलीमोल इन 10 ml, तो है 0.5 यहाँ से 7.5 यहाँ से, यानी कि 8 मिलीमोल इन 10 ml, तो 8/10 कर देंगे यानी 0.8 मोलर। ठीक है, ओके। अब हम अगर इसमें बोलते हैं कि लेट Na2SO4 इज कम्प्लीटली प्रिसिपिटेटेड यानी कि ये सोल्यूशन ये पीपीटी बन गया, यानी ये सोल्यूशन में नहीं है, ये पीपीटी बनने का मतलब है नीचे रेसिड्यू में बैठ गया या हमने उसे निकाल लिया, है ना। तो ये पीपीटी अगर बन गया तो यानी कि ये डिसोसिएट ही नहीं होगा, अब डिसोसिएट होगा ही नहीं, तो सिर्फ क्या बचा SO4 2 माइनस ऑफ CaSO4, सिर्फ CaSO4 का बनेगा, यानी कि इसमें कितने मिलीमोल्स आ रहे थे 0.5 आ रहे थे, अब 0.5 इन 10 ml आएंगे, यानी 0.5 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.05 मोलर। अब आपसे पूछा जाए मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट आर नॉट, भाई समझो जरा, मोलरिटी क्या है, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम, मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम कैसे निकलती है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है ना, यानी मोलैरिटी हुआ, नॉर्मेलिटी हुआ, आगे टर्म बताएंगे, फॉर्मेलिटी हुआ, ये सब के सब क्या करते हैं फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होते हैं, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम डिपेंडेंट होते हैं और वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ओके, फॉर्मेलिटी बताने के लिए देखिए आप बता सकते हैं कैसे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CH3COH कितना होता है 60 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaCl क्या होता है 23 प्लस 35.5 58.5 ग्राम। ठीक है, आयंस बने ना Na प्लस और Cl माइनस, तो आयंस के जो वेट होते हैं, आयनिक वेट या फार्मूला वेट, ठीक है ना, इसको आयंस के जो वेट होते हैं उसको बोलते हैं आयनिक वेट या फिर फार्मूला वेट। फॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलरिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड होती है, इस आयनिक कंपाउंड की मोलरिटी हम निकालें उसे हम फॉर्मेलिटी बोलते हैं। जैसे 11.7 ग्राम NaCl इन 10 लीटर, फॉर्मेलिटी 58.5 ग्राम, जैसे 11.7 ग्राम NaCl इन 10 लीटर अब दिया है, तो 58.5 ग्राम, यानी इसका वेट पूरा एक फार्मूला यूनिट होता है। 11.7 ग्राम कितना होगा 0.2 फार्मूला यूनिट, यानी 0.2 फार्मूला यूनिट इन 10 लीटर, तो 1 लीटर में 0.02 फार्मूला यूनिट, यानी फॉर्मलिटी इसकी 0.02 फॉर्मेलिटी, ऐसे फॉर्मेलिटी निकालते हैं।
ठीक है, तो फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी क्लियर है। अब अगले लेक्चर में हम लोग मोलैलिटी पढ़ेंगे, जो स्मॉल एम से डिनोट होती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।